जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का पार्ट 13 वीडियो बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। पार्ट 13 वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो में प्यारे बच्चों सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 को सीखेंगे। क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 2 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्यों हमने पार्ट 13 वीडियो तो आज बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तकले वीडियो बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, रफ करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है प्यारे बच्चों? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.1 का है, क्वेश्चन 2 है। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है लिखा हुआ। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 है। तो इस सवाल को पहले रफली समझना होगा, यानी कुछ रफ को समझना होगा, तब जाके आपको ये सवाल समझ में आएगा आखिर ये क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रफ करके देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसमें दिया गया है प्यारे बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है प्यारे बच्चों? तो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5। उसके बाद यहाँ पर लिखा है जहाँ q कोई पूर्णांक है, यानी पूर्णांक किसको बोल रहा है? तो q को क्या बोल रहा है? पूर्णांक। तो q क्या है? एक पूर्णांक है प्यारे बच्चों। तो हमें क्या करना है? धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या करना है? तो सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। सिद्ध करना है यानी प्रूव्ड करना है। इसी को क्या करना है? 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 को क्या करना है? दर्शाना है। तो ये सवाल आखिर कहना क्या चाह रहा है हमसे? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये जानिए कि पूर्णांक आखिर होता क्या है, q कौन सा नंबर होता है। तो पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो पूर्णांक क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि हमने एक नंबर लाइन ले लिए जिसको हिंदी में संख्या रेखा कहते हैं। तो बीच में लिए 0, फिर उसके बाद 1, फिर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 3। इस तरह से ये नंबर क्या होगा? चलते जाएगा कहाँ तक ले? अनंत तक ले। उसके बाद इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, -3 होता है। ये भी नंबर कहाँ तक ले जाएगा प्यारे बच्चों? ये भी नंबर जाएगा कहाँ तक ले? तो ये भी चलेगा मेरा इन्फिनिट तक ले, यानी माइनस तक ले, सॉरी इन्फिनिट तक ले जाएगा, यानी अनंत तक ले ये भी नंबर जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बात हो रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी इसमें जिस नंबर का बात हो रहा है वह नंबर कैसा है? तो धनात्मक पूर्णांक का बात हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक का तो बात ही नहीं करना है, तो इसको साइड कर दीजिए। अब आते हैं कि 0, 1, 2, 3, यानी हमें जो नंबर का बात करना है वह 0 से लेके इन्फिनिट तक ले, यानी अनंत तक ले। तो 0 से लेके इन्फिनिट तक ले जितने भी सारे नंबर होते हैं इन सभी को क्या बोलते हैं? और ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? और ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और जितने भी और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वह सब के सब कैसा नंबर कहलाता है प्यारे बच्चों? तो पूर्ण संख्याएँ कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात हो रहा है कि यही और ऋणात्मक पूर्णांक 0, 1, 2, 3 को क्या करेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक जो दिया है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 में q के स्थान पर रखेंगे। इसका मतलब ये सभी क्या है? मेरा q का मान है। मान लीजिए कि ये सभी किसका मान है? q का मान। तो q का मान क्या है? 0, 1, 2, 3। ये कहाँ तक ले जाएगा? तो अनंत तक ले, लेकिन हमें मात्र 3 तक ले ही लेके चेक करना है सिर्फ। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिया है 6q + 1 दिया है प्यारे बच्चों। तो 6 गुना q का मान देखिए 0, 1, 2, 3 रखना है। तो q का मान 0 रखिए प्लस 1, उसके बाद इसको गुना करिए। 6 गुना 0 करेंगे क्या होगा? 0, और 0 जोड़ 1 कितना होता है? 1 होता है। उसी तरह अब 6q के स्थान पर 1 रखेंगे प्लस 1 बराबर 6 गुना 1 करेंगे 6, और जोड़ 1 कितना हुआ? 7। उसके बाद 6 गुना क्या करेंगे? 2 रखना है प्लस 1। तो 6 दूना कितना हुआ? 12, 12 और 1 कितना हुआ? 13। उसके बाद 6 गुना 3 जोड़ 1, तो 6 18, 18 कितना हुआ? 19।
यानी क्या देखें, जब हम प्यारे बच्चों 6q + 1 में q का मान जब 0 1 2 3 रखे तो 1 7 13 और 19 आ रहा है। और 1 7 13 और 19 कैसा पूर्णांक है प्यारे बच्चों? तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। कौन कौन है? 1 7 13 19, ये सब क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसका मतलब q के स्थान पर यदि कोई भी नंबर आप रखते हैं निगेटिव नंबर छोड़ के, यानी ऋणात्मक मान छोड़ के पॉजिटिव नंबर रखते हैं, यानी धनात्मक संख्या रखते हैं, तो क्या आपको प्राप्त होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। जब 6q + 1 के जगह पर q का मान जब 1 या कोई भी नंबर रखते हैं पॉजिटिव नंबर, तब क्या मिलेगा आपको? धनात्मक विषम पूर्णांक ही मिलेगा। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, अभी तो हम 6q + 1 को चेक किए, अब जो है हमको 6q + 3 को भी चेक करते हैं। ये अभी सवाल नहीं बता रहे हैं प्यारे बच्चों, सवाल नहीं बना रहे हैं, ये अभी रफ करके आपको समझा रहे हैं। उसके बाद क्या है? 6q + 3, तो 6 गुना q का मान क्या रखना है? 0 जोड़ 3। अब इसको गुना करिए, 6 गुना 0 करेंगे क्या होगा? 0 और जोड़ 3, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद 6 गुना 1 जोड़ 3, तो 6 गुना करेंगे 6 और 6 3 कितना हुआ? 9। उसके बाद 6 गुना 2 जोड़ 3, तो 6 दूना 12, 12 3 कितना हुआ? 12 3 15। उसके बाद 6 गुना 3 जोड़ 3, 6 18, 18 19 20 21 हो गया। 18 3 कितना हो गया? 21। इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक क्या आ गया यहाँ पर? 3 9 15 और 21, यानी 6q + 3 में भी q का मान 0 1 2 3 रखें तो हमें क्या प्राप्त हुआ? धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ। एक और नंबर है, इसे भी चेक करते हैं। एक और नंबर क्या है प्यारे बच्चों? 6q + 5 है। 6 गुना q के स्थान पर क्या रखेंगे? 0 जोड़ 5, तो 6 गुना 0 करेंगे 0, 0 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा? 5 होगा। उसके बाद 6 गुना 1 जोड़ 5, तो 6 गुना करेंगे क्या होगा? 6 6 5 कितना हुआ? 11। उसके बाद 6 गुना 2 जोड़ 5, तो 6 दूना 12, 12 5 कितना हुआ? 17। 12 5 कितना हो जाता है? 12 5 17। उसके बाद 6 गुना 3 जोड़ 5, 6 18, 18 और 5, तो 18 5 कितना होगा? 8 5 13 3 1 और 1 कितना हुआ? 2, यानी कितना हो गया? 23 आ गया। 18 5 कितना हुआ? 23 आ गया। इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक क्या आ गया प्यारे बच्चों? 5 11 17 और 23, ये सब। तो क्या देखे प्यारे बच्चों, जब दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक में 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 में जब हम प्यारे बच्चों q का मान 0 1 2 3 रख के देखें, 6q + 1 में भी, 6q + 3 में भी और 6q + 5 में भी q का मान 0 1 2 3 रख के देखें, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है प्यारे बच्चों? हमें तीनों में क्या प्राप्त हो रहा है? धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 जो है कैसा नंबर होता है प्यारे बच्चों? तो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। ये सभी क्या है? 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 कैसा पूर्णांक है प्यारे बच्चों? धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब अभी तो हमने आपको इस तरह बताया, लेकिन अब इसको जो है गणित के रूप में आखिर कैसे बनाया जाता है, ये तो अभी हम रफ करके आपको समझाए कि आखिर सवाल हमें क्या कह रहा है। तो सवाल में जो 6q + 1 6q + 3 6q + 5 जो है, ये सच में क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। लेकिन अब इसको क्या करना है? सिद्ध करके देखना है, प्रूव्ड करके देखना है। अभी तो q का मान हम रख के देखें,
इसमें कोई भी मान रखते हैं, 6q के स्थान पर कोई भी मान रखते हैं, और वो भी कैसा मान, तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, ऋणात्मक छोड़ के कोई भी मान q के जगह पर रखते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है, हमें धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। अब इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकल रूप से इसको प्रूव्ड करके देखते हैं। तो अभी हम रफ करके आपको बताए प्यारे बच्चों, तो चलिए मैथमेटिकल रूप से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 2 में लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूव्ड करना है। तो प्रूव्ड करने से पहले आपको लिखना होगा सॉल्यूशन। जब भी कोई सवाल बनाइए तो सबसे पहले सॉल्यूशन से शुरू करना है। उसके बाद देखिए इसमें बात हो रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक का बात हो रहा है। तो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 जो है प्यारे बच्चों, ये तीनों के तीनों क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमें मानना होगा, तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमने मान लिए प्यारे बच्चों, ए को क्या मान लिया, धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया। उसके बाद प्यारे बच्चों लिखना है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो हम यहाँ पर प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा सूत्र होता है इसका, a = bq + r, जहाँ 0 स्मॉलर r < b होता है। तो इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। तो माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a = bq + r, जहाँ q स्मॉलर r < b, समीकरण 1 हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, b का मान लेना है। तो b का मान यहाँ पर हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो ये b का मान आखिर 6 कैसे आ गया, तो सवाल में है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 है। तो q के बगल में क्या दिख रहा है आपको, 6। q के बगल में क्या दिख रहा है, 6। 1 3 5 नहीं लेना है, q के बगल में। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ 6q है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, bq है, तो बराबर bq कर दीजिए। यानी ये दोनों को क्या करना है, एक दूसरे को बराबर कर देना है। तो q और q कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 6। इधर क्या बचेगा, b। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो समझ गए कि यहाँ पर 6 कैसे हुआ b का मान, क्योंकि यहाँ q के बगल में 6 था इसलिए 6 लिखे, तो q के बगल में b था तो इसलिए b लिए। तो b का मान कितना हो गया, 6 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया प्यारे बच्चों, b का मान यहाँ 6 कैसे हुआ। चलिए अब थोड़ा सुनिए, यहाँ समझिए प्यारे बच्चों कि ये जो b का मान 6 है, ये समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है कि समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में b का मान रख दीजिए प्यारे बच्चों। तो a = bq है, तो b के जगह पर क्या रखेंगे, 6q + r, जहाँ 0 स्मॉलर r < b, भी यहाँ पर भी क्या है, b के जगह पर क्या रखना है, 6। अब इसको इक्वेशन सेकेंड मानना है, यानी समीकरण 2 मानना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको r का मान निकालना है। तो r का मान 0 1 2 3 के बाद क्या आता है, 4, उसके बाद 5 होगा। अब 0 1 2 3 4 5 कैसे हुआ, तो थोड़ा यहाँ समझिए प्यारे बच्चों। यहाँ 0 स्मॉलर, तो < के नीचे क्या एक चिन्ह है, तो 0 भी लेना है। < के नीचे जब चिन्ह रहे तो इसका मतलब होता है कि 0 को भी लेना है। उसके बाद है, और के यहाँ नीचे चिन्ह है नहीं, तो 6 को नहीं लेना है, लेकिन 6 से कम लेना है। तो 0 को ले लिए, और 6 से कम कौन कौन आता है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 किस में है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 6 से कम धनात्मक पूर्णांक कौन होता है, 1 2 3 4 5। और 0
और स्मॉलर है यहाँ पर, लेस देन के नीचे स्मॉलर चिन्ह रहेगा तो 0 को ले लिए। उसके बाद कहता है 6 से कम जितना भी नंबर होगा उसको भी लेना है। या ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक नंबर लाइन है तो यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद 6 है। तो 6 के कम नंबर कौन है? तो यहाँ से 0 से लेकर 5 तक ले क्या 6 से कम नंबर है, इसलिए 6 से। लेकिन माइनस वाला नंबर नहीं लेना है क्योंकि यहाँ धनात्मक पूर्णांक का बात हो रहा है। और 0 क्यों लेते हैं? 0 इसीलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर स्मॉलर है, तो स्मॉलर कहता है कि 0 को भी लो और उसके बाद 6 से कम वाला नंबर को लो। तो r बराबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। अब r का मान जो है समीकरण सेकेंड में रखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब समीकरण सेकेंड में r का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड में r का मान रखने पर, तो चलिए r का मान इसमें रख देते हैं प्यारे बच्चों। तो a बराबर 6q प्लस r का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो 0 रखिए, जहाँ 0 स्मॉलर, फिर यहाँ पर r है 0 रख दीजिए, लेस देन 6। इसलिए a बराबर 6q और 0 को जोड़ेंगे क्या होगा? 6q होगा। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये 6q क्या है? 6q आपका क्या है प्यारे बच्चों? तो 6q आपका धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है? धनात्मक समपूर्णांक। तो यहाँ लिखना है धनात्मक समपूर्णांक। अब धनात्मक समपूर्णांक ही क्यों हुआ? क्योंकि 6q को जब 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इसका शेषफल कुछ नहीं आएगा, समझे? इसीलिए ये 6q क्या है? एक धनात्मक समपूर्णांक है। चलिए इसी तरह से प्यारे बच्चों इसको थोड़ा और बढ़िया समझ लीजिए। 6q में 2 से भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो क्या आया? 3q आया। यानी ये तो कट गया, इधर कोई तो शेष नहीं आया। लेकिन जैसे कि 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है, इस रूप में तो नहीं आ रहा है ना। इस रूप में जब आएगा तभी ना हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। लेकिन इस रूप में नहीं, जो आएगा नंबर वो सब के सब क्या होगा? धनात्मक समपूर्णांक होगा। अब यहाँ पर क्या रखेंगे? a बराबर, अभी 0 रखें, अब क्या रखेंगे? r का मान 1 रखेंगे। तो a बराबर 6q प्लस 1, जहाँ 0 स्मॉलर r के जगह पर क्या रखें? 1 लेस देन 6। अब देखिए यहाँ 1 आ गया, इसलिए a बराबर 6q प्लस 1। 6q प्लस 1 क्या है प्यारे बच्चों? तो 6q प्लस 1 आपका क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ लिखना है धनात्मक विषम पूर्णांक। उसके बाद प्यारे बच्चों अब क्या करना है? अब जो है प्यारे बच्चों थोड़ा यहाँ समझिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? a बराबर 1 रखे थे, अब क्या रखेंगे? 2 रखेंगे r का मान। a बराबर 6q प्लस 2, जहाँ 0 स्मॉलर r के जगह पर 2 लेस देन 6। इसलिए a बराबर 6q प्लस 2, 6q प्लस 2। अब प्यारे बच्चों जैसे कि 0 क्या होता है? सम संख्या होता है, उसी तरह 2 लास्ट में जो है 2 है, तो 2 क्या है? 2 भी प्यारे बच्चों सम संख्या ही है। इसलिए याद रखिएगा कि ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में नहीं आ रहा है, यहाँ 6q प्लस 2 आ रहा है। इसलिए ये क्या है? धनात्मक समपूर्णांक है प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए, अब इसको आगे इधर सॉल्व करते हैं। अब प्यारे बच्चों हमने क्या रखे? 2 का मान r का रख दिए। अब यहाँ पर लिखना है, इसलिए a बराबर 6q प्लस r है तो 1 रखे थे, 2 रखे, अब क्या रखना है? 3 रखना है, प्लस 3, जहाँ 0 स्मॉलर r के जगह पर 3 लेस देन 6 रखना है। इसलिए a बराबर 6q प्लस 3 क्या है प्यारे बच्चों? धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ लिखना है धनात्मक विषम पूर्णांक। इसलिए a बराबर, अब क्या रखना है? 3 रखे, अब 4 रखना है, 4 रखिए। तो 6q प्लस 4, जहाँ 0 स्मॉलर r के जगह पर 4 लेस देन 6। इसलिए a बराबर 6q प्लस 4, तो 6q प्लस 4 क्या है प्यारे बच्चों? तो लास्ट में 4 है, तो 4 सम संख्या की विषम संख्या, तो ये सम संख्या, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? धनात्मक सम
पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक। लास्ट में सम संख्या आएगा तो धनात्मक सम पूर्णांक, और लास्ट में विषम संख्या आएगा तो धनात्मक विषम पूर्णांक लिखना है। उसके बाद अब क्या रखना है, r का मान 5 रखिए। a बराबर 6q प्लस 5, जहाँ 0 स्मॉलर r के जगह पर क्या रखना है 5 लेस देन 6, इसलिए a बराबर 6q प्लस 5, और 6q प्लस 5 क्या है, सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या। तो यहाँ लिखिए धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने क्या पता कर लिया, इसमें से कुछ धनात्मक सम पूर्णांक भी आ रहा है और धनात्मक विषम पूर्णांक भी आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा लिखिए प्यारे बच्चों, क्या लिखना है कि अतः कोई भी पूर्णांक, अतः कोई भी पूर्णांक, क्या लिखना है, अतः कोई भी पूर्णांक 6q 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, और क्या आया, और क्या हमें आया प्यारे बच्चों 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, 6q से लेके 6q प्लस 5 तक ले आया। और ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, ये सभी जो है एक पूर्णांक है के रूप का हो सकता है, रूप का हो सकता है। क्यों हो सकता है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सभी क्या है, पूर्णांक है, लेकिन इसी में कुछ धनात्मक सम पूर्णांक है और धनात्मक विषम पूर्णांक है। तब इसके आगे लिखना है प्यारे बच्चों, लेकिन कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 6q प्लस 2, या यहाँ पर या लगा दी, या 6q प्लस 4 के रूप का नहीं होता है, के रूप का नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सब क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, नहीं होता है। तथा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यही हमें क्या करना था प्यारे बच्चों, प्रूव्ड करना था। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ पर सवाल जो बोल रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, धनात्मक विषम पूर्णांक का बात हो रहा था, तो यहाँ पर लिखे माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जो है क्या कर रहे हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 स्मॉलर r लेस देन b। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है इसका यूज करते हैं। जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है तो हम ये बराबर बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लिया। तो b बराबर 6, तो यहाँ 6 कैसे आ गया प्यारे बच्चों, तो q के बगल में 6 था, इसलिए q के बगल में यहाँ b था, तो b का मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में क्या कर दिए, b का मान रख दिए। तो देखिए यहाँ b था और यहाँ पर भी b था, तो a बराबर 6q, b के जगह पर 6 रख दे, 6q प्लस r, जहाँ 0 स्मॉलर r लेस देन क्या हो गया, यहाँ पर भी b था तो यहाँ 6 रख दे, समीकरण सेकंड मान लिया। r का मान यहाँ 0 1 2 3 4 5 हो गया। कैसे हुआ प्यारे बच्चों, तो 0 स्मॉलर है तो 0 को लेना है और 6 से कम नंबर जो आता है उसको लेना है, तो 1 2 3 4 5 ये 6 से कम है, इसको ले लिए। तो अब समीकरण सेकंड में r का मान रख दिए। जब r का मान रखे तो a बराबर 6q प्लस 0, और 0 स्मॉलर यहाँ r था तो यहाँ 0 रख दे लेस देन 6, a बराबर 6q और 0 के जोड़ने तो क्या हुआ 6q, और 6q क्या है प्यारे बच्चों, धनात्मक समपूर्णांक है क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहा है। उसके बाद अब r का मान 1 रखे, तो 1 रखे प्यारे, तो a बराबर 6q प्लस 1 आया,
0 स्मॉलर 1 लेस देन 6 हुआ। तो 1 रखे तो 1 क्या है प्यारे बच्चों, 1 जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या, इसलिए 6 प्लस 1 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसके बाद जब 2 रखे प्यारे बच्चों तो a बराबर 6 प्लस 2, जहाँ 0 स्मॉलर 2 लेस देन 6 है, तो इसलिए a बराबर 6 प्लस 2 क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है। तो उसी तरह प्यारे बच्चों a बराबर 6 प्लस 3 यानी 3 रखें तो धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ, 4 रखें तो धनात्मक समपूर्णांक हुआ। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जब 5 रखें तो a बराबर 6 प्लस 5 आया तो धनात्मक विषम पूर्णांक आया। उसके बाद हमने क्या लिखे, अतः कोई भी पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। लेकिन ये सभी क्या है, एक पूर्णांक है, ये सभी जितना आए ये सब पूर्णांक है, लेकिन कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का नहीं होता है, तथा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यही हमको क्या करना था प्यारे बच्चों, प्रूव्ड करना था। आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।